नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटों के लिए नॉन हिंदी के 60 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर, जो कि इस बार के एग्जाम में पूछने योग्य क्वेश्चन होंगे। इसमें मैं व्याकरण खंड और बुक दोनों से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आप लोगों के जो एग्जाम्स पैटर्न है उसमें 60% ऑब्जेक्टिव दिया जाता है 100 अंकों में। तो आप लोग याद रखेंगे 60 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर आप लोगों को देना होता है, कोई भी 50 ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए आपके क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन का उदाहरण है। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, कौन, तो कैसे, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जो कि कौन यहाँ पे है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है संबंधवाचक सर्वनाम खाली स्थान है। तो देखिए, संबंध है जो एक दूसरे से संबंध जोड़ता हो। तेरी, तेरी क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। इसके बाद है कर्मवीर पाठ की विधा है। तो कर्मवीर जो है वो कविता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कविता। मानो दीदी का दुल्हा क्या था? अफसर था, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कलिंग का युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो 4 वर्षों तक चला। कलिंग का युद्ध 4 वर्षों तक चला, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कविता नहीं है। कबीर के पद कविता है, पीपल कविता है, खुशबू रचते हैं हाथ कविता है। हौसले की उड़ान जो है वो कविता नहीं है, ये हौसले की उड़ान कविता नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद लेखक के अनुसार ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद है स्वर संधि के भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद है खगोल विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध कौन है? तो खगोल विद्या के क्षेत्र में जो है विश्व प्रसिद्ध जो है वो आर्यभट्ट है। कौन है? आर्यभट्ट। खगोल शास्त्री के नाम से किसे जाना जाता है? आर्यभट्ट को जाना जाता है, ठीक है। अतीश दीपंकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए लामा संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, और फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आर्यभट्ट होगा, ठीक। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा है। देखिए, जिसमें भाव का बोध हो, महसूस हो, जैसे रहीम, पटना, भीड़, वीरता। तो वीरता जो है वो दिखाई नहीं देता है, वो महसूस कर सकते हैं, तो भाववाचक संज्ञा हो गया वीरता। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे है सुंदरता, सुंदरता, प्रेम। इसके बाद सुगंध, राम इकबाल सिंह राकेश। तो देखिए, ये सब जो है ना, सुंदरता, प्रेम, सुगंध, ये सब है भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये राम इकबाल सिंह राकेश जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चिकित्सा का चक्कर पाठ के लेखक कौन है? तो चिकित्सा का चक्कर पाठ के लेखक बेढप बनारसी जी है, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। वेलूर मठ कहाँ है? तो वेलूर मठ जो है वो कलकत्ता में है। अब पूछेगा मतवाला मंडल कहाँ है? तो कलकत्ता में ही है, ठीक है। इसके बाद जो है निराला कलकत्ता छोड़ने के बाद मुख्य रूप से कहाँ रहे? तो देखिए, कलकत्ता छोड़ने के बाद जो है वो लखनऊ में भी रहे थे और प्रयाग में भी रहे थे, तो लखनऊ तथा प्रयाग, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है खेमा अपने भाइयों में था। तो खेमा अपने भाइयों में सबसे छोटा था, तो सबसे छोटा इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। खेमा अपने भाइयों में तो क्या था? सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा था। ये तो आप लोग को याद हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन रिपीट ही है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे काल के भेद होते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। इसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो पाल वंश के राजा धर्मपाल के शासनकाल में हुई थी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिहारी लाल किस काल के कवि है? तो बिहारी जी है वो रीतिकाल के कवि है, रीतिकाल के श्रृंगारिक कवि है, तो रीतिकाल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नरोत्तम दास द्वारा कविता है। तो नरोत्तम दास द्वारा कविता कौन सा लिखा गया है? जैसे यहाँ पे है झांसी की रानी, बच्चे की दुआ, पीपल, सुदामा चरित। तो सुदामा चरित जो है वो नरोत्तम दास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। झांसी की रानी जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, और पीपल जो है वो गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद बच्चे के दुआ मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है, और सुदामा चरित्र नरोत्तम दास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद है हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? तो हामिद के पास 3 पैसे थे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुड़िया पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती थी? तो गुड़िया जो है वो पढ़ लिख करके अध्यापिका बनना चाहती थी, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए। इसके बाद है
23 नंबर क्वेश्चन है कि 1600 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया किसने? तो सोनी ने प्राप्त किया था। ठीक है, सोनी इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे कहते हैं। ठीक है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे कहते हैं। तो उत्तर पद अगर प्रधान रहता है तो वो कर्मधारय समास रहता है, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ है। तो प्रेमचंद जो है वो ईदगाह कहानी लिखे हैं, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ईदगाह। बिहारी लाल है, तो बिहारी लाल किस काल के कवि है? तो यहाँ पे भक्त कवि है, श्रृंगारिक कवि है, तो श्रृंगारिक कवि है बिहारी लाल। ठीक है, इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन और बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि संजू पिकनिक गई। तो याद रखेंगे, संजू जो पिकनिक गई थी वो 3 जनवरी 1997 को गई थी। तो ऑप्शन जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सी, 3 जनवरी 1997 को। और कहेगा किस दिन रविवार था? तो 4 जनवरी 1997 को रविवार का दिन था। तो आप लोग याद रखेंगे, संजू पिकनिक गई थी 3 जनवरी 1997 को। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, पीपल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते रहते डोल डोल, पंक्ति किस कवि के है? तो ये जो पंक्ति जो है ना वो किस कवि के है? तो आप लोग याद रखेंगे, ये जो कवि है वो गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? पीपल के पत्ते, अर्थात पीपल किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो गोपाल सिंह नेपाली, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे गोपाल सिंह नेपाली। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, जो रहीम दिन ही लखे दीन बंधु सम होय, यह पंक्ति किस कवि के लिए उदित है? तो आप लोगों को पता होगा, ये जो है दीनबंधु निराला में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा के लिए उदित है। ठीक है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि ऑप्शन सी में है वो सही आंसर है। और ये पंक्ति किसने कहा था? तो वो रहीम की पंक्ति है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संधि के भेद हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो 3 आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य शब्द है तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, दर्ववाचक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक। सूर्य एक व्यक्तिवाचक शब्द है। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, मैंने राम को कलम दी। इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है? सबसे पहले देखिए, मैंने राम को कलम दिया अर्थात मैंने संप्रदान किया है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान कारक ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ। याद रखेंगे कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म आपके बुक में 24 जनवरी 1921 ईस्वी दिया गया है, लेकिन आप गूगल पे सर्च करिएगा तो 24 जनवरी 1924 दिया रहेगा। तो ज़्यादा जो वैल्यू आपको देना है वो आपके अपने बुक का, अर्थात 24 जनवरी 1921 को कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, बालक कर्पूरी ठाकुर जी की विशेष रुचि थी। तो जब कर्पूरी ठाकुर बालक थे तो या वो विधायक भी बन गए थे, उप मुख्यमंत्री बन गए थे, मुख्यमंत्री भी बन गए थे, तो उनका विशेष रुचि जो था वो गीत गाने में और डफली बजाने में था। तो गीत गाने इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो याद रखेंगे, कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा जो है वो 1940 में उत्तीर्ण किया और 1942 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय दरभंगा से। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई रानी थी, तो वो झांसी की रानी थी। ठीक है, लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम तो छबीली थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 39 नंबर क्वेश्चन है, दांत पीसना मुहावरे का अर्थ है। देखिए, दांत पीसना मुहावरे का अर्थ है जो अत्यधिक क्रोध प्रकट होना। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, खेल का लिंग निर्णय करें। तो देखिए, खेल समूह में होता है, तो जब समूह का नाम आता है तो वो पुल्लिंग होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पुल्लिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गई? तो 23 अक्टूबर 1943 को जेल गया था, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने बिरकुटी तानी थी, बुंदेलो हड़बेलों के मुख मुख हमने सुनी कहानी थी। यह पंक्ति उदित है तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से, तो झांसी की रानी से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सपूत, सपूत में उपसर्ग है, तो याद रखेंगे सपूत में जो उपसर्ग है, तो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पता होगा। उपसर्ग, उप मतलब क्या होता है? पहले।
उपसर्ग मतलब पहले, तो जिस शब्द के पहले कोई लग जाता है तो पूत के पहले स लगा है, उपसर्ग क्या हो जाएगा, सपूत में स इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, प्रत्यय पूछता तो हम कह सकते थे। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, सही वाक्य है सब्जी ताजी है, सब्जी ताजा है, यह सब्जी मेरा है, यह सब्जी हमारा है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे इस तरह के शब्द रहे तो सब्जी ताजी है ये सही हो सकता है, सब्जी ताजा है, यह सब्जी मेरा है, सब्जी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ताजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ताजी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हामिद रेवड़ी लेखा कितनी खुशबूदार है, किसने कहा था, तो ये मोहसिन ने कहा था। कौन कहा था, मोहसिन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत है, तो बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जो नाम रहेगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, यहाँ व्यक्ति हो गया विवेकानंद नाम है, नीतीश कुमार नाम है, संसद ये क्या है, एक प्रकार की व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन ये क्या है, भाववाचक समूहवाचक है, तो व्यक्तिवाचक ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, संख्यावाचक विशेषण है, देखिए थोड़ा, अधिक, अच्छा, तो ये जो है ना ये जो है किसी का जो है ये आप क्या हो जाता है, संख्यावाचक नहीं है। ठीक है, जबकि 4 जो है वो संख्या है। ठीक है, संख्या, तो संख्यावाचक हो जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत कबीर को मानते थे, तो साहब मानते थे, क्या मानते थे, साहब, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद है, हामिद की दादी का नाम था अमीना, अमीना इसका बी में सही आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है, बाल गोविंद भगत किससे अपना आदर्श मानते थे, तो कबीर दास को मानते थे, तो यहाँ पे अपना ये वाला सही आंसर है बी ए। इसके बाद ठेस कहानी के लेखक कौन है, फणेश्वर नाथ रेणु है, जो कि ऑप्शन बी में है। कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है, तो देखिए कबीर के अनुसार जो है वो सच्ची भक्ति क्या है, तो मानव सेवा ही है। ठीक है, मानव सेवा इसका सही आंसर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी पाठ की विधा है, तो वो एक प्रकार की कविता है, क्या है, कविता है, ये आपको जीवन व्रत कविता, जो ऑप्शन ए में है वो सही है, बी में है वो सही आंसर। ठीक है, इसके बाद है, स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से हिंडरू के जलप्रपात की दूरी कितनी थी, तो आप लोग याद रखेंगे कि स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से हुंड्रू का जलप्रपात की दूरी जो थी वो 50 मील थी, कितना, 50 मील, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के गांव से नदी कितनी दूर थी, तो सबसे पहले याद रखेंगे 2 मील थी, ये आप लोग याद रखेंगे, नदी जो जहां वो नहाने के लिए जाते थे 2 मील। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 8 भेद होते हैं, तो 8 भेद किसका होता है, कारक के 8 भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, के लिए चिन्ह प्रयुक्त होता है। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान के लिए होता है, क्या होता है, संप्रदान के लिए, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में पड़ता है, तो वो झारखंड राज्य में पड़ता है, झारखंड राज्य के रांची जिले के छोटा नागपुर में पड़ता है, तो कहाँ से आ गया, झारखंड से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संजू के लिए डायरी किसने खरीदी, तो उनके पिता ने खरीदी थी। तो इस प्रकार से हमने नॉन हिंदी के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लिए हैं। आप लोगों को अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।